कॉलेज जाने के लिए जैसे ही मैं घर से निकली तो राधा मुझे देखकर रोने लगी, क्योंकि कॉलेज मैं बहुत दिनों के बाद जा रही थी और इस वजह से इसका रोना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद क्या, हम इसको अपने साथ ही स्टैंड पे ले आए। स्टैंड पर आने के बाद इसके अलग ही कारनामे शुरू हो गए, पर मुझे क्या, मुझे तो बस की इंतज़ार थी और बस के आने पर ही मैं बस में बैठ गई। बस में बैठने के बाद मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रही थी कि वो कब आएगी। स्पीड पकड़ते ही बस आखिरकार मेरे दोस्त के ठिकाने पे भी आ चुकी थी और मेरे दोस्त भी मेरे पास आ चुकी थी। कुछ घंटे इंतजार करने के बाद बस हमें पहुंचा देती है हमें हमारे कॉलेज, और हमारे कॉलेज आने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी क्लासरूम चेंज हो चुकी है और वो भी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर। तो हम सभी ले चलते हैं अपनी पैदल सवारी और सारी गर्ल्स भी हमारे साथ चल देती है। तो फिर क्या, धूप इतनी है कि उसकी वजह से मेरी आंखें बंद हो रही है। फिर हम सीढ़ियों के द्वारा चलते चलते 3rd फ्लोर पर पहुँच जाते हैं और नीचे का दृश्य कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। इस दृश्य को देखने के लिए हमने कई सीढ़ियां पार की है। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो स्वर्गलोक की सीढ़ियां चढ़ी हो। क्लास होने के बाद हम लोगों को पानी प्यास लगती है तो हम नीचे आके प्याऊ पे पानी पीते हैं। इतनी दूर से आने के बाद भी आज हमारी कोई भी क्लास नहीं हुई, पैसा बर्बाद ही गया। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमारी क्लास चेंज कर दी गई, हम लोग नीचे आ चुके थे और ये है हमारी क्लास की टीचर जो कि हमें कहानियाँ सुना के एंटरटेन करती हैं। उसके बाद छुट्टी हो जाती हैं और छुट्टी होने के बाद हम लोग चल पड़ते हैं अपने घर की ओर, यानी कि अपने निवास स्थान की ओर, क्योंकि हमें इतनी थकावट के बाद आराम भी तो करनी थी। तो हम सभी कॉलेज के बस में बैठ जाते हैं। जब तक ये बस यहाँ से चलेगी तब तक के लिए हम दोस्त अपने आप में ही मजाक मस्ती करने लगते हैं। कुछ ही मिनट बाद सर और मैं भी आ जाते हैं और बस कॉलेज से चल पड़ती है। सर हम दोनों दोस्तों से पूछ रहे थे कि तुम लोग कहाँ जाओगे, बट हमें तो बस स्टैंड तक ही जाना था, तो हम बस स्टैंड पर ही उतर जाते हैं और हम सब उतर जाते हैं और बस आने पे ही हम लोग सब बस में बैठ जाते हैं। मैं अपने स्टैंड पे उतरने के बाद इधर उधर देख रही होती हूँ कि मेरा भाई आया है या नहीं, वो कहीं नहीं दिखा। फिर मैं थोड़ा इंतज़ार करने के बाद ही मेरा भाई आ गया और फिर मैं बाइक पर सवार हो गई। रास्ते भर में लड़ते हुए मेरा भाई मुझे लाया घर, और घर आते ही मैंने धोए सबसे पहले अपना मुंह और हाथ और कपड़े एक्सचेंज करने के बाद मैं बैठ गई खाने को। और खाने में मिली मुझे रोटी और सब्ज़ी, जिसमें कि मैं रोटी को घूर रही थी और रोटी मुझे घूर रही थी। उसके बाद सब्ज़ी मुझे घूर रहा था, बट खाना तो था ही क्योंकि पेट भरने का सवाल था। तो मैंने एक निवाला तोड़ा, अपने मुंह में डाला और चबाते चबाते खाना पेट को दिया और भूख को शांत किया। मुझे लगा इतनी थकावट है, थोड़ी देर आराम कर लूँगी, पर इन्हें तो उसकी भी नहीं पड़ी है। मतलब मेरे को चिंता ही नहीं करता है यार, आज छुट्टी कर लेते, ये लोग आते ही नहीं। थोड़ी बहुत मैं सो लेती, लेकिन नहीं, अब जिम्मेदारी है तो निभानी तो पड़ेगी। फिर क्या, मैं अपनी पेन लेके इनकी कॉपी चेक करने लग जाती हूँ। तो भाई आज के लिए इतना ही, मैं थक गई।